अश्विनी नक्षत्र के जो अधिष्ठाता देवता हैं ये अश्विनी कुमार हैं, जिन्हें ऋग्वेद में देवताओं का वैद्य कहा गया है। लाइन में खड़े रहना, देर से परिणाम मिलना या बहुत लंबी योजना इनको पसंद नहीं आती। जहां दूसरे लोग बार बार सोचते हैं वह अश्विनी जातक वाला पहला कदम उठा लेता है। संकट में अश्विनी नक्षत्र वाले सबसे आगे खड़े होते हैं। अगर इन्होंने मेहनत की अश्विनी नक्षत्र वालों ने तो फल भी बहुत जल्दी चाहिए। कहीं पर भी जोखिम लेने की बात हो, अश्विनी नक्षत्र वाले सबसे पहले खड़े हैं। इसलिए इनके जीवन में बदलाव अधिक होते रहते हैं। लोग इन्हें ऊर्जावान और प्रेरणादायक बहुत मानते हैं। नक्षत्र वाले इनकी साफ नीयत और जो इनकी सक्रियता है, इस कारण इनको लोग बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपते हैं और विश्वास भी बहुत आसानी के साथ कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज से हम नक्षत्रों की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उसका क्या प्रभाव उसकी पर्सनैलिटी में आएगा, कौन सा कार्य क्षेत्र उसके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका नक्षत्र कौन सा है? तो जो जन्मकालीन चंद्रमा है वो जिस नक्षत्र में होगा वही आपका नक्षत्र है। तो आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अश्विनी नक्षत्र के विषय में, यानी कि आपका अगर जन्मकालीन चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में गया हुआ है तो क्या है आपके अंदर क्वालिटीज, कौन सा प्रोफेशन आपके लिए है शुभ, आज हम जानेंगे। तो अश्विनी नक्षत्र के लिए कहा गया है कि पहला नक्षत्र है। जितनी भी क्लासिकल बुक है, फल दीपिका, सारावली, बृहद पराशर, होरापात शास्त्र, सभी ने इसके विषय में हमें कुछ चीजें बताई हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अश्विनी नक्षत्र के जो अधिष्ठाता देवता हैं ये अश्विनी कुमार हैं, जिन्हें ऋग्वेद में देवताओं का वैद्य कहा गया है। इस नक्षत्र का स्वामी केतु है और इसकी जो शक्ति मानी गई है शीघ्र व्याप्ति शक्ति मानी गई, अर्थात किसी कार्य को बहुत तेजी से प्रारंभ करना और आगे बढ़ाने की क्षमता अश्विनी नक्षत्र वाले लोगों के अंदर होती है। इसलिए अश्विनी नक्षत्र का मूल स्वभाव है गति, मूवमेंट, उपचार, मेडिसिन, कुछ नई शुरुआत और साहस। ये इनके अंदर होता ही होता है। ये लोग क्या होते हैं? जन्मजात तेज गति वाले होते हैं, फास्ट मूवमेंट वाले। इनके अंदर एनर्जी बहुत होती है। आप देखेंगे आकृति घोड़े के समान होती है। अश्विनी नक्षत्र को शीघ्रगामी नक्षत्र मानते हैं। ऐसे लोग हर काम को बहुत जल्दी करना चाहते हैं। लाइन में खड़े रहना, देर से परिणाम मिलना या बहुत लंबी योजना इनको पसंद नहीं आती। अश्विनी नक्षत्र वाले नई शुरुआत करने का साहस इनमें जन्मजात होता है। जहां दूसरे लोग बार बार सोचते हैं वह अश्विनी जातक वाला पहला कदम उठा लेता है। नया बिजनेस हो, नई नौकरी हो, नया शहर हो, नया प्रोजेक्ट हो, शुरुआत करने में डरते नहीं है। संकट में अश्विनी नक्षत्र वाले सबसे आगे खड़े होते हैं। अश्विनी कुमार को देवताओं का वैद्य कहा गया है, इसलिए इस नक्षत्र के लोग अक्सर समस्या देखकर पीछे नहीं हटते बल्कि समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। अश्विनी नक्षत्र वाले लोग दूसरों की मदद करते हैं, इनके स्वभाव में होता है। अब ये अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, कोच, शिक्षक, हीलर, मोटिवेटर, ये सब कुछ हो सकते हैं इन्हें, लेकिन रिजल्ट तेज चाहिए होता है। अगर इन्होंने मेहनत की अश्विनी नक्षत्र वालों ने तो फल भी बहुत जल्दी चाहिए। अगर सफलता देर से मिले तो इनके मन में बड़ी बेचैनी बढ़ जाती, यहाँ तक कि इनकी सबसे बड़ी जो परीक्षा है यही है। स्वतंत्रता अश्विनी नक्षत्र वालों को बहुत प्रिय होती है। हर छोटी बात पर रोक टोक या कंट्रोल इन्हें बिल्कुल पसंद आता नहीं है। अपने निर्णय अश्विनी नक्षत्र वाले स्वयं लेते हैं। ये इनके अंदर देखा गया। ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। पूरे दिन एक्टिव रहना, नए लोगों से मिलना, नई जगह जाना, इन्हें ये सब बड़ा अच्छा और इन्हें पसंद भी आता है। जोखिम लेने से बिल्कुल नहीं डरते। कहीं पर भी जोखिम लेने की बात हो, अश्विनी नक्षत्र वाले सबसे पहले खड़े हैं। एक कमी भी होती है कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक ये एक जगह टिक नहीं सकते। अगर काम में चुनौती नहीं रही तो जल्दी उब जाते। मतलब इनको चाहिए कुछ नया लेके आओ, ये हमने ऑब्स्टेकल्स हटा दिया, कुछ नई चुनौती लेके आओ। इसलिए इनके जीवन में बदलाव अधिक होते रहते हैं। इनको गुस्सा बहुत तेज आता है लेकिन जल्दी शांत भी हो जाता है। अश्विनी नक्षत्र वालों का मन में बहुत ज्यादा द्वेष नहीं रखते। यात्रा और बदलाव इनके जीवन का हिस्सा होता है। ट्रैवलिंग, मूवमेंट, इनको अश्विनी नक्षत्र वालों को बड़ा पसंद आता है। नई जगह, नए अनुभव, नया वातावरण इन्हें हमेशा बहुत अट्रैक्ट करता है। लोग इन्हें ऊर्जावान और प्रेरणादायक बहुत मानते हैं। इनकी ऊर्जा कई बार पूरे माहौल को बदल देती है। अब अश्विनी नक्षत्र वाला अगर कहीं पर है तो टीम को एकदम आगे लेकर जाएगा, या कहीं पर बैठा है ग्रुप में तो पूरे ग्रुप का माहौल ही बदल देगा, एनर्जी ले आएगा। निर्णय थोड़ा सा इंपल्सिव होकर लेते हैं। कई बार निर्णय इन्हें आगे ले जाते हैं और कई बार यही इंपल्सिव निर्णय इन्हें कठिनाई भी देते हैं। तो निर्णय को लेके थोड़ी सी इनके अंदर सावधानी बरतनी चाहिए। झुकते नहीं है, टूटते नहीं है, एकदम झुकूंगा नहीं वाले लोग होते हैं। हार मानना बिल्कुल इनके स्वभाव में होता ही नहीं है। गिरने के बाद भी
दोबारा उठ के अश्विनी नक्षत्र वालों की आगे बढ़ने की क्षमता जबरदस्त होती है। नई चीजें सीखने में इनको हमेशा बहुत रुचि आती, नई तकनीक, नया ज्ञान, नए अनुभव इन्हें हमेशा बहुत आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लोगों का भरोसा बहुत जल्दी जीत लेते हैं अश्विनी नक्षत्र वाले। इनकी साफ नीयत और जो इनकी सक्रियता है, इस कारण इनको लोग बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपते हैं और विश्वास भी बहुत आसानी के साथ कर लेते हैं। रिश्तों में इनको बिल्कुल स्वतंत्रता चाहिए, बहुत ज़्यादा रोक टोक इनको पसंद आती नहीं है। अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए हमने देखा आध्यात्मिक रुचि इनकी अचानक जीवन में खासकर 42 वर्ष के बाद बढ़ जाती है और कुछ ना कुछ उसके जो बीज है वो हमेशा रहते हैं उनके अंदर आध्यात्मिक उन्नति के लिए। इस नक्षत्र का स्वामी केतु है। जीवन के किसी चरण में ध्यान, योग, मंत्र, ज्योतिष या आध्यात्मिकता की ओर इनका झुकाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इनके लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है धैर्य। इनकी गति बहुत तेज होती है, तो रुक जाइए, थोड़ा सा अपने अंदर ठहराव लाइए। केवल आपकी जो गति वो सफलता नहीं दिखला सकती, धैर्य भी रखिए। कौन कौन से प्रोफेशन इनके लिए अच्छे रहते हैं जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है? तो इसके लिए अगर हम देखें तो अश्विनी नक्षत्र वाले के लिए मेडिसिन प्रोफेशन यानी मेडिकल फील्ड बहुत अच्छा है। डॉक्टर अच्छे बन सकते हैं, सर्जन अच्छे बन सकते हैं, आयुर्वेदाचार्य अच्छे बन सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छे बन सकते हैं, मेडिसिन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप अगर सेना में, पुलिस में, फायर सर्विस में, डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप पायलट, एविएशन इंडस्ट्री, रेलवे, लॉजिस्टिक, ऑटोमोबाइल, ये सब आपके लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ स्टार्टअप, फाउंडेशन, बिजनेस ओनर, सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, और ये सब आपके लिए बड़े अच्छे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं, योग टीचर, फिटनेस टीचर, स्पोर्ट्स कोच, लाइफ कोच। और आपके अगर हम मॉडर्न फील्ड में अगर देखें तो डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, एआई, रिसर्च, इनोवेशन, इन चीज़ों में बहुत अच्छा ये काम करते हैं। अश्विनी नक्षत्र वालों को कुछ चीज़ों को याद रखना चाहिए। जीवन में जो गति मिलती है इनको, उस गति का सही इस्तेमाल करना चाहिए। घोड़ा जब तक लगाम में है तब तक वो बहुत अच्छा है। अगर वो घोड़ा बेलगाम हो जाता है तो उसकी गति अनियमित हो जाती है, वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता है, अपने आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अश्विनी नक्षत्र वाले बस अपनी गति का सही इस्तेमाल करें और उनके अंदर ये गुण, ये जो स्वाभाविक गुण मिले, इनको सही तरीके से अगर यूटिलाइज करते हैं तो जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। तो ये रहा अश्विनी नक्षत्र के बारे में। अगले वीडियो में हम भरणी नक्षत्र के बारे में बताएंगे। अश्विनी नक्षत्र से संबंधित अगर आप कोई और जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसे भी आपको बताएंगे। या आपको क्या चीज़ें अपने अंदर दिखी है जिनका अश्विनी नक्षत्र, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत में जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम। ईश्वर सभी को स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे। नमस्कार।